बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद गुलबाज है और आप देख रहे हैं वाइट स्पॉट उर्दू। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 10 गूगल क्रोम सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। गूगल क्रोम की 10 ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल वाला आइकन आएगा, उसके ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह की जो भी मैं नई वीडियो लगाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें लिख दिए हैं जो ताकि मुझे याद आ सकें। इसमें जो है ना, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है जो गूगल सेटिंग के अंदर होता है सेव्ड पासवर्ड। सेव्ड पासवर्ड जो कि आप लोग अपने गूगल क्रोम के ऊपर पासवर्ड सेव करते हैं, ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। उनको आप कैसे देख सकते हैं? तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल जो है ना, न्यू टैब के ऊपर आपने चले जाना है। यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉरी, सेटिंग में यहाँ पे आपने चले जाना है। सेटिंग में जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड का एक बटन आ रहा होगा। यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनका पासवर्ड यहाँ पे सेव है। तो यहाँ पे आपने आँख का बटन निशान बना हुआ होगा शो पासवर्ड के ऊपर, यहाँ पे आपने आके क्लिक करना है। और जो आपका यहाँ पे यूज़र नेम आपने सेट किया होगा अपने पीसी के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर कहीं भी, तो वो आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। पहला हिंट तो ये था। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे है जी डाउनलोड सेटिंग। डाउनलोड सेटिंग जो है ना, किस लिए इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आप लोग अपनी वीडियोस को या कोई ऐसी फाइल्स को डाउनलोड करते हैं अपनी गूगल क्रोम के ज़रिए, तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी जो फाइल्स हैं वो कहाँ पे चली गई हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे इसमें बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू टैब के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है उसी तरह। और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड्स का सॉरी, यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है आपने। जैसे आप सेटिंग के अंदर चले जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपने एडवांस सेटिंग में चले जाना है। एडवांस सेटिंग के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये आप फोल्डर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड्स का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है सी में यूज़र गुलबाज के नाम से, और डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर ये मेरी जितनी भी डाउनलोड फाइल्स हैं वो इसके अंदर सेव हो जाते हैं। यहाँ पे आके आप चेंज का बटन प्रेस करके यहाँ पे आप किसी और फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर जाके या कहीं भी डाउनलोड्स के अंदर कहीं भी जाके आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे आप अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि आपको डाउनलोडिंग किस फोल्डर के अंदर आपने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाते हैं। तीसरे नंबर पे है इनकॉग्निटो मोड सेविंग ब्राउज सेव ब्राउजिंग ऐसी ब्राउजिंग है जिसमें जो है ना, आप इनकॉग्निटो मोड ब्राउज़र इसका गूगल क्रोम का यूज़ करके आप अपनी जितनी भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको आप जो है ना, मतलब प्राइवेट रख सकते हैं। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है ना, आप क्या कहते हैं उसको, कोई भी नहीं देख सकेगा। और ना ही वो कंप्यूटर या गूगल क्रोम आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेव करेगा। आप प्राइवेट जो है ना ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या है, आप उसमें जो है ना अपनी हिस्ट्री आप किसी को नहीं दिखाना चाहते कि जो है ना मैंने क्या क्या अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर मैंने किया है, तो गूगल क्रोम में आपने यहाँ पे न्यू टैब के ऊपर आपने चले जाना। यहाँ पे 3 डॉट का निशान आ रहा होगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे ये आ रहा होता है न्यू इनकॉग्निटो विंडो। इसके ऊपर जैसे आप इसकी शॉर्ट की भी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन आप प्रेस करेंगे तो आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक नई टैब ओपन हो जाएगी। नए ब्राउज़र के तौर पे एक मैंने ऑलरेडी खोला हुआ, ये नया वाला ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें ये बता भी रहा है कि आपकी जो है ना ब्राउजिंग हिस्ट्री इसमें सेव नहीं होगी। आप इसके ऊपर जो भी आप काम करेंगे इस ब्राउज़र के ऊपर अपनी, तो इसके अंदर जो है ना जो भी होगा, कोई और बंदा इसको यूज़ करने के लिए आएगा तो आपकी हिस्ट्री इसके ऊपर शो नहीं होगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ये ऑप्शन है। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट सेटिंग के अंदर। नेक्स्ट सेटिंग तीसरे नंबर पे ये थी। चौथे नंबर पे स्टॉप नोटिफिकेशन। स्टॉप नोटिफिकेशन ऐसी सेटिंग है जिसमें जो है ना आपके कंप्यूटर के ऊपर या आपके मोबाइल के ऊपर अक्सर आपने देखा होता है कुछ वेबसाइट ऑटोमेटिकली जो है ना नोटिफिकेशन जो है ना आपके गूगल क्रोम के अंदर जो है ना ऑन हो जाती है उनकी नोटिफिकेशन। तो आपको बार बार इरिटेटिंग करती है। कोई भी वो आती है तो नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती है, तो आपको बार बार बंद करना पड़ता है। तो उसको नोटिफिकेशन को आपने कैसे क्लोज़ करना है, तो हम अपने जो है ना चले जाते हैं यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है।
और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपने चले जाना है। जैसे आप सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपने जैसे मैंने यहाँ पे किया था, एडवांस सेटिंग यहाँ पे नहीं आ रही होती, तो आप सबसे नीचे आना है तो आपने एडवांस सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा नीचे आ जाना है। जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंटेंट सेटिंग आ रहा होगा, ये कंटेंट सेटिंग के ऊपर आके आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटेंट सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की नई विंडो नहीं, उसी विंडो के अंदर एक और विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन का एक निशान आ रहा बटन आ रहा होगा, यहाँ पे आके आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नोटिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मैंने ब्लॉक की हुई हैं कुछ नोटिफिकेशन ना, तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो अलाउ वाली हैं वो नीचे आ रही होंगी और ये ब्लॉक्ड वाली हैं वो नीचे यहाँ पे आ रही होंगी। अगर आप यहाँ पे इनको अलाउ करना चाहते हैं तो अलाउ भी कर सकते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अलाउ के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये नीचे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, अलाउ वाले में। तो यहाँ पे जैसे ये YouTube है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ तो ये ब्लॉक वाले ऑप्शन में यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें तो ये जिस तरह मैंने इसको किया था अलाउ, इसको भी मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप अपनी नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हैं, आपको इरिटेटिंग नहीं लगेगा यहाँ पे। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। नेक्स्ट सीक्रेट जो है ना गूगल क्रोम का, वो ये है कि क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री अगर आप साथ साथ क्लियर करते रहेंगे तो आपका जो गूगल क्रोम है वो आपका हैंग नहीं होगा, बार बार जो है ना स्लो डाउन नहीं होगा और फास्ट हो जाएगा इसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री आप अगर क्लियर कर देंगे। इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपको बार बार आपका डेटा जो है ना ज़ाया नहीं होता। जब आप अपनी ब्राउजिंग करते हैं तो आपका डेटा ज़ाया नहीं होता, वही जो सेव हुआ होता है गूगल क्रोम के अंदर दोबारा ओपन हो जाता है। अगर आपको गूगल क्रोम बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए तो आपको ये क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री करनी पड़ती है। यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर आपने आना है और उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री का ये निशान आ रहा होगा, हिस्ट्री के ऊपर आपने आना है। तो यहाँ पे हिस्ट्री के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी ये ब्राउजिंग हिस्ट्री है ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ से आपने क्लियर ब्राउजिंग डेटा के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लियर ब्राउजिंग डेटा करेंगे तो आपके सामने ये पूछेगा ऑप्शन, कुछ पूछेगा कि आपने ब्राउजिंग हिस्ट्री करनी है, डाउनलोड हिस्ट्री करनी है, कुकीज़ करनी है या कैशेस करने हैं, पासवर्ड आपने करने, तो उसको आप जिसको आप करना चाहते हैं उसको टिक कर दें, जिसको नहीं करना चाहते उसको अनचेक कर दें। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है लास्ट आवर्स का। तो लास्ट आवर की बजाय आप अगर आखिरी घंटे की करना चाहते हैं तो यहाँ पे करें, अगर ऑल टाइम आप करना चाहते हो ऑल टाइम करके यहाँ पे क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, वेरी इजी है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। 5वीं सेटिंग थी हमारी। छठी जो सेटिंग है सॉरी, बुक मार्क्स दी साइट। बुक मार्क साइट वो ऐसी साइट्स होती हैं जो कि आपको बार बार आपको खोलने में आपको मतलब बार बार आप यूज़ करते हैं, लेकिन आपको वो साइट बार बार जाके न्यू टैब में खोलनी पड़ती है, फिर जाके वो ओपन होती है। तो आपको वेबसाइट जो है ना बुक मार्क कर देनी चाहिए। आप बुक मार्क कर देते हैं तो आपको मतलब एक क्लिक के अंदर आपकी वो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाती है। तो आपने वो कैसे करना है, जैसा कि मिसाल के तौर पर ये मेरा अपना ये चैनल है, इसको मैं बुक मार्क करना चाहता हूँ। इसके 2 तरीके हैं। एक यहाँ पे ये फेवरेट का निशान आ रहा था, बुक मार्क दिस पेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बुक मार्क जो है ना लिखा हुआ आ जाएगा, बुक मार्क एडिट। ठीक है, यहाँ पे आपने डन करना है। तो ये मैं जैसे इसके ऊपर ये देखें, मैं न्यू टैब के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आगे आ जाएगी। ठीक है, ये वही वाला पेज है जो मैंने यहाँ पे किया था। यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो रिमूव करने का भी बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये है, इसको ये मेरी बुक मार्क हुई हुई है सारी यहाँ पे, और एक्स्ट्रा जो होती है वो यहाँ पे क्लिक करने से नीचे आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास डिलीट का एक बटन आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये बुक मार्क आपकी डिलीट हो जाएगी। इस तरह आपने ऐड करनी है और इस तरह आपने डिलीट करनी है बुक मार्क। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर। 7वें नंबर पे हमारे पास है ड्रैग मल्टीपल टैब्स। मल्टीपल टैब्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप अगर चाहते हैं कि आपने ये मेरे पास काफ़ी सारे मल्टीपल टैब्स यहाँ पे ओपन हुए हैं, तो इसको आप कैसे मतलब एडजस्ट करना चाहते हो, ये इजी तरीका है। यहाँ से आप इसको, ये टैब है, इसको आप चाहते हैं कि सबसे पहले नंबर पे है, ये टैब है इसको दूसरे नंबर पे, तो यहाँ से आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको पकड़ के जहाँ मर्जी आप लेके जाना चाहते हैं वहाँ पर आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, अगर आप इसको चाहते हैं कि ये जो टैब है इस वाले टैब को मैं अपनी जो है ना इस वाले टैब को मैं अपनी न्यू विंडो में ओपन करना चाहता हूँ, न्यू गूगल क्रोम में, इसको आपने पकड़ना है और नीचे कर देना है तो ये न्यू में ओपन हो जाएगी। इसके साथ देखें बाकी टैब सारे बंद हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपनी सेटिंग, न्यू सेटिंग के ऊपर। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये एक्सीडेंटली क्लोज टैब।
अगर आपका कोई टैब आपने काम करते जा रहे हैं, आपका टैब कोई क्लोज हो जाता है कि भी जो है ना, मैं जो है ना इतने ये टैब के ऊपर चले जाते हैं, ये इसमें ज़्यादा खुले में, तो ये कोई टैब है मेरे पास, मैं इसके ऊपर काम कर रहा था और मैंने गलती से ना कोई बटन दबा दिया है, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मैंने एक वेबसाइट खोली हुई थी, इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, आपके सामने ये बंद होगी। अभी मैं चाहता हूँ यार मैंने वो खोली हुई थी वेबसाइट, तो मैं उसको अभी दोबारा कैसे खोलूँ? उसके दो तरीके हैं। एक तो आपने ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी आपने प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे क्रोम के ऊपर आके कंट्रोल शिफ्ट और टी, तो ये मैंने जैसे किया तो ये देखिए दोबारा मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सॉरी, तो इस तरह आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। दूसरा तरीका जो है ना मेरे जेब से निकल गया। तो उसके बाद अगली सेटिंग के ऊपर चलते हैं, मल्टीपल टैब्स कमांड। मल्टीपल टैब कमांड में ये ऑप्शन 9वीं सेटिंग है। इसमें क्या करना होता है, आपने काफ़ी सारे आपने ये देखें आपके सामने ये टैब ओपन हुए हैं, तो इसको आपने मैनेज कैसे करना है, अपने कीबोर्ड के ज़रिए आप इसको मैनेज करना चाहते हैं। तो आप माउस को इस्तेमाल किए बगैर आपने क्या करना है, ये मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस 1 से 9 तक, कंट्रोल प्लस 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी आपके टैब्स ओपन है यहाँ पे गिनती 1 नंबर से शुरू होती है। तो कंट्रोल प्लस मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस 4, तो ये देखिए जो चौथे नंबर पे यहाँ पे आ गई है। उसके बाद कंट्रोल प्लस मैं 2 प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये दूसरे नंबर वाले टैब के ऊपर आ गई है। तो ये इसकी ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग है, बंदा जो है ना बैठा हो माउस इस्तेमाल किए बगैर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं हमारी लास्ट सेटिंग के ऊपर। लास्ट सेटिंग में ये है कि 10वें नंबर की जो सीक्रेट है वो ये है कि ऐड अ लिंक टू द डेस्कटॉप। अगर आपको कोई वेबसाइट जो है ना, जो आपको डेली यूज़ में आप लेते हैं, उसको हर वक्त आप इस्तेमाल करते रहते हैं, तो आपको क्रोम को यूज़ किए बगैर आप जो है ना उस वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट करना चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट आप उसके ऊपर डबल क्लिक करें और वो वेबसाइट ओपन हो जाए। तो मैं चला जाता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट के ऊपर मैं आ गया हूँ। आपने उस वेबसाइट का ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे मोर टूल्स के ऊपर चले जाना है, ये मोर टूल्स का ऑप्शन आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो वेबसाइट है इसका आप नाम लिखना चाहते हैं जो भी, यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो ये मैं इसको डाउन कर देता हूँ। तो ये देखिए ये मेरे सामने यहाँ पे ओपन होगी। इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये दोबारा ये न्यू टैब में ये ओपन हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी 10 जो है ना सीक्रेट सेटिंग जो आप यूज़ करके अपने गूगल क्रोम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको आपको इजी महसूस होगा और बहुत से लोग इन सेटिंग्स को नहीं जानते होंगे, तो वो ये सेटिंग यूज़ करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई है तो यार इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। इसके बारे में अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट के बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द इसका जवाब दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।